सत्ता को कितनी चुनौती देते हुए तमाम नेता दिखाई देते हैं आपको? ये जैसा आप कह रहे हैं, हमने देखा है बिहार के गांधी मैदान को, बहुत सारी रैलियां हुई हैं, बहुत सारी रैलियों में गांधी मैदान भरा है, लेकिन इस रैली में जो उत्साह दिख रहा था, जो रिएक्शंस दिख रहे थे लोगों के, पब्लिक का जो रिएक्शंस दिख रहा था, मुझे लगता है कि पता नहीं अनिल इसमें शायद करेक्ट कर सके, अब तक की सबसे बड़ी रैली अगर कहा जा सके, या सबसे बड़ी रैलियों में से सबसे बड़ी अगर इसको कहा जा सके तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जनसमुद्र था एक तरह से, चारों तरफ जो हम टीवी जरा देखते नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे ही जो दिखाई दे रहा था, जगह जगह जो बाइट्स चल रहे थे या इसके फुटेज जो दिखाई जा रहे थे, तो गांधी मैदान के पूरे पेरिफेरी से लेकर के पीछे सड़क जो है उसको जो घेरती है चारों तरफ की, सड़क पर लोग भरे हुए विजुअल ले आइए जरा। और आज दिन भर डीबी लाइव ने इसको प्रसारित किया है पटना से डायरेक्ट, उस विजुअल को दिखाते हैं। देखिए ये है जयशंकर जी। जी। और इसमें देखिए, इसके लिए काम तो किया ही था तेजस्वी यादव ने, नो डाउट, पूरे बिहार में घूम घूम करके जो जन विश्वास यात्रा निकाली, लेकिन इसमें बड़ा योगदान मुझे लगता है कि वाम दलों का भी है, उसमें भी खास तौर से CPI-ML का है। जो झंडे दिखाई दे रहे हैं, लाल झंडे, क्योंकि गांधी मैदान को भरने की कुवत अभी तक जो रही है वो या तो ML के लोगों के पास रही है, या फिर कर्पूरी जी जब होते थे, या फिर लालू यादव का जो एक करिश्मा है लालू यादव के नाम पर, जैसा अभी याद दिला रहे थे हमारे मित्र, तेजस्वी कहते थे कि साहब लालू जी तो नहीं आ पा रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्या आप उनसे मिलने गांधी मैदान आएंगे? तो लोग आए और बड़े पैमाने पे आए। अब इसका संकेत बहुत भारी है। जो लोग बहुत गिनती कर रहे थे कि नहीं बिहार में तो खत्म हो गया, जो उसकी जो रीढ़ थी वही चली गई, मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस की जो नींव तैयार हो रही थी पटना में, उसमें कुछ ईंटें गड़बड़ लग गई थी जो मजबूत नहीं थी, तो वो ईंटें निकल गई, अब फिर मजबूत दीवार खड़ी हो रही है। तो ये अच्छी बात है, इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात है। और इसमें 2-3 बातें उभर करके आई। एक तो तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य हैं, बिहार के राजनीति के भविष्य हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस देश में निर्विवाद चुनौती है नरेंद्र मोदी के, इसमें भी अब कोई विवाद या इफ एंड बट की बात नहीं रह गई है। और जिस ढंग से राहुल गांधी ने बिहार और पटना की जो गांधी मैदान को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि भाई बदलाव की शुरुआत बिहार से होती है, बिहार में तूफान खड़ा होता है, इसका मतलब उन्होंने 74 से लेकर के 77 और इसको भी संज्ञान में लिया। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इसको अगर ये उस रूप में देखा जाए तो। एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं राजीव जी, मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे उस समय भी मैंने कहा था कि आप कल्पना करिए कि अगर इंडिया अलायंस की रैलियां हो भोपाल में, रायपुर में, जयपुर में, या देश के अन्य राजधानियों में हो, अन्य महानगरों में हो, और उसमें जो है विपक्ष के सारे मुख्यमंत्री, सारे नेता, विरोधी दल और बड़े नेता एक मंच पे अगर दिखाई दें तो उसका नजारा क्या होगा, उससे संकेत क्या जाएगा, उससे मैसेज क्या जाएगा। आज ये काम पटना में हो गया है। अगर सोचिए कि इसी में अगर अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री हो जाती, अगर शरद पवार के खुद आ जाते या उनकी बेटी आ जाती या कोई और उस ढंग से होता, तो ऐसे अगर कल को बंबई में इस तरह की रैली होती जिसमें शरद पवार जी भी होंगे, सुप्रिया सुले भी होंगी, उनके पार्टी के और जितेंद्र आवाड़, ये सारे लोग भी रहेंगे, और उद्धव ठाकरे, इंडिया अलायंस के नेता पहुंचेंगे, उद्धव ठाकरे रहेंगे, उद्धव ठाकरे का अपना एक करिश्मा है, उधर से आ जाएं जी, MK स्टालिन आ जाएं, या उधर अपने ये सिद्धरमैया हैं, या फिर अपने जो ये रेड्डी हैं तेलंगाना वाले हैं, या इतने जितने मुख्यमंत्री हैं, अगर ममता जी भी आ जाती हैं तो सोने में सुहागा ही एक तरह से कहा जाएगा, वो भी आ सकती हैं। लेकिन एक मैसेज, इससे एक मैसेज बन रहा है। मुझे लगता है कि आज शायद गोदी मीडिया की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो टीवी चैनल देखता नहीं, पता नहीं उन लोगों ने दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन अंतःपुर में जो है बेचैनी बढ़ जाएगी। रात में कई लोगों को नींद भी नहीं आएगी, जो बिहार का मैसेज गया है, क्योंकि नीतीश कुमार तो दम भरते थे ना कि मैं हूं, मेरे ही कारण सब कुछ है। मैं अब वहां पर भी कहा कि अभी मीडिया के लोगों से कहा कि अरे मैंने तो शुरू किया था लेकिन सब बिखर गया, खत्म हो गया। वो आंख खोल करके एक बार उनको गांधी मैदान की तरफ देखना चाहिए। मेरे ख्याल से उन्होंने देखा भी होगा कहीं ना कहीं से, तो जायजा लिया ही होगा। तो उन लोगों को भी लगने लग गया होगा कि अब जो हम लोग गिनते थे पहले कि साहब अगर मिलजुल करके रहते लोग, अगर सभी लोग मिलजुल के रहते
तो मुझे लगता कि 35 से 38 सीटें जीत सकता था एक इंडिया अलायंस का गठबंधन। लेकिन अब मुझे फिर से एक बार लगने लगा है कि 30-35 सीटें आराम से, अगर ये गठबंधन इसी ढंग से कायम रहा और सीटों का बंटवारा ईमानदारी से हुआ, सीटों पे उम्मीदवार भी जांच परख करके दिए गए, जीतने की क्षमता वाले उम्मीदवारों को दिया गया और किसी को नीचा दिखाने के नहीं बल्कि किसी का साथ देने के लिए, किसी को जिताने के लिए अगर सारे दलों ने एकजुट होकर के काम किया तो मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूं नतीजे उसी तरह के आएंगे। और यही काम जैसे देखिए अखिलेश यादव की एंट्री हुई, अखिलेश यादव का भाषण आज बहुत अच्छा, राहुल मतलब भाषण तो आज मेरे ख्याल से सभी के बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातें कही। लालू जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, हम लोग तो कब से उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और उनको एक जनता की नब्ज की पकड़ है, जानते हैं कि किस फ्रंट पे अगर हम अटैक करेंगे तो जनता में वो ग्राह्य होगी, उसकी ये बनेगी। अब शायद इसीलिए उन्होंने उस ढंग से कहा, जो लोकल टर्म्स हैं, लागल लागल झुलनिया का धक्का, तो मतलब उन्होंने माना कि भाई नीतीश कुमार को जब दूसरी बार अपने साथ लेना गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी और अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। ये बात उन्होंने तेजस्वी को भी समझा दी कि बाबू अब उसे भ्रम में नहीं पड़ना है, जरूरत भी नहीं है, मुझे लगता है कि अब कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जनता दल यू जो नाम का जो पार्टी का ढांचा है उसको बिखरने में देर नहीं लगेगी। अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में, अभी जब टिकटों का बंटवारा होगा, इससे एक बात और होगी। एक चीज जोड़ना चाहूंगा जयशंकर जी, आप जो कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी ने उस भाषण में एक बहुत गंभीर बात भी उठाई है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात राज्यपाल ने करवाई है समय लेके, वो राजभवन में हुई थी, राजभवन में हुई थी, बात सही है, राजभवन में हुई थी, ये बात सही है। बल्कि उसमें एक और संवैधानिक प्रमुख थे, उनकी भी भूमिका थी वो बात कराने में, अमित शाह से और नरेंद्र मोदी जी से। तो खैर वो तो अलग बातें हैं, लालू जी कहेंगे मंच पे तो ज्यादा अच्छा रहता है, हम लोग क्यों इस बात को करें। लेकिन उन्होंने कहा, अभी हम सुना वही सुना मैंने, ये एक तथ्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है भाई। अब देखिए सवाल यह है कि ये तो साम दाम दंड भेद सब चीज, जब जो आदमी ईडी का इस्तेमाल कर रहा है, जो आदमी सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो अगर राजभवनों का इस्तेमाल करे तो इसमें क्या आश्चर्य है। राजभवनों की हालत तो बीजेपी के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय है वही हो गई है, चाहे वो किसी भी राज्य में, जो खासतौर से गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां जितने राजभवन हैं वो भाजपा के मुख्यालय के रूप में काम हो रहा है, उनका एक सब ऑफिस वही है, वहां से संचालित हो रहा है, तो एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की इस रैली से नीतीश कुमार की राजनीतिक सौदेबाजी कमजोर होगी, नरेंद्र मोदी के सामने या बीजेपी के सामने उनकी सौदेबाजी कमजोर होगी, क्योंकि वो जो दे रहे थे, उन लोगों को झांसा दे रहे थे कि अरे मैं निकल के आ गया, अब तो कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा, कहीं कुछ दिखेगा नहीं, और इतना बड़ा जो प्रदर्शन हो गया, इतनी बड़ी जो जनसमुद्र वाली रैली हो गई, तो इसको देखते हुए अब लोगों को लगेगा कि भैया इनको साथ रखना ना रखना कोई बहुत मायने नहीं रखता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव के पहले ही इनका कुछ ना कुछ खेल हो जाए। तो ये सारी संभावनाएं हैं, और ये भी है कि जनता दल यू में बिखराव होगा, हो सकता है कि उसमें बड़ा चंक जो है राजद के पास भी आ जाए, इस इंडिया अलायंस के साथ भी आ जाए, इन संभावनाओं को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, जैसे मैंने जब कहा कि दो बातें उभर करके आई हैं, एक तो तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के भविष्य हैं, इसे उन्होंने साबित कर दिया है, और दूसरी बात यह कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए निर्विवाद चुनौती बन गए हैं। अब आप उनको पप्पू कह के खारिज नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे लगातार अभियान जो अभी भी चला रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश का नौजवान, देश का किसान, देश का बेरोजगार, देश का महंगाई से त्रस्त आम आदमी, दुकानदार राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से सुनने लगा है, गुनने लगा है और समझने लगा है कि यही लड़का, यही आदमी जो है वो इस देश का भविष्य हो सकता है, इस देश की राजनीति को सही रास्ते पे ले जा सकता है। ये लोगों में बात फैलने लग गई है। अब उसको आप कुछ भी कर लीजिए, आपका कनफुकवा तंत्र हो, गोदी मीडिया हो या आईटी सेल हो, कुछ भी हो, अब लोगों की समझ में आ गया। बस यही है कि इस मोमेंटो को जारी रखने की जरूरत है। अब पटना की रैली लखनऊ में हो, लखनऊ के बाद फिर दिल्ली में हो, बंबई में हो, जयपुर में हो, भोपाल में हो, रायपुर में हो, बेंगलोर में हो, चेन्नई में हो, सारे राज्यों की राजधानियों में जितने जमावड़ा हो सके इंडिया अलायंस के नेताओं का, दिग्गजों का, और एक सुर से, जैसे आज पटना के गांधी मैदान में जो स्वर सुनाई दिए, उसी तरह से अगर बातें होने लग जाएंगी तो देखिएगा माहौल बदल जाएगा। जो 370 पार की बात कर रहे हैं, 400 के पार की बात कर रहे हैं, 200 के पार पहुंचना इनके लिए भारी मुश्किल हो जाएगा। जी राजीव जी बिल्कुल।